हे दोस्तों, आज दूसरे रिकैप में आपका स्वागत है। मैं दूसरी पत्नी नाम की 1998 की एक रोमांस ड्रामा फिल्म को फिर से शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्ना एक छोटी सी जवान लड़की की अकेली माँ, जो शादी समारोह के दौरान एक किशोर बेटे ओलिविया के साथ एक बड़े आदमी फॉस्को से दोबारा शादी करती है। समुदाय की चाची फर्नांडा पार्टी के दौरान पेरिस में अपने हनीमून पर जाने के दौरान अन्ना और फोस्को के साथ खुशबू रखने की पेशकश करती है। सभी समुदाय के सदस्य शादी पर टिप्पणी करते हैं, जबकि कुछ टिप्पणी करते हैं कि शादी फोस्को पहन लेगी। कुछ को लगता है कि यह सही विकल्प है। ओलिवियो ऑन दूसरा हाथ काला चश्मा पहनता है, जो उसकी सभी अभिव्यक्ति को छुपाता है। जब तस्वीरों का समय होता है, फोस्को लिवियो से अपना चश्मा हटाने के लिए कहता है और अन्ना को टिप्पणी करता है कि यह हमेशा स्पष्ट होता है जब लिवियो आधिकारिक विवाह समारोह के बाद दुखी होता है। सभी मेहमान नवीनतम तरीके से समारोह छोड़ देते हैं। युगल, अन्ना और फोस्को उस रात अपने हनीमून की तैयारी के लिए घर जाते हैं क्योंकि वे अपना भार पैक करते हैं। फोस्को के दोस्तों में से एक ने उन्हें फ़ोन किया। वो एक एंटीक की जांच करने के लिए वह अपने दोस्त का अनुसरण करता है और वे उसे बताते हैं कि ट्रक खाली है, इसलिए वह पुष्टि करने के लिए प्रवेश करता है। जबकि घर में लिवियो घर में प्रवेश करता है, यह सोचकर कि उसकी सौतेली माँ बाहर है। वह उसे देखता है और वह चौंक जाता है कि वह उससे एक उज्ज्वल के साथ बात करती है। उसके चेहरे पर मुस्कान और उससे पूछता है कि वह पेरिस से उपहार के रूप में क्या चाहता है। इस बीच फोस्को ट्रक में प्रवेश करता है। उसका दोस्त उसे सूचित करता है कि पुलिस आ रही है, इसलिए वे सभी भाग जाते हैं और तब तक छिपते हैं जब तक पुलिस नहीं जाती। वह देर रात को लौटता है, अन्ना के साथ बाहर निकलता है और बताता है उसके वे अगले दिन अपने हनीमून पर जाएंगे। अगले दिन योजना बनाई गई है कि वे दोनों अपने हनीमून के लिए लिवियो में पीछे छोड़कर चले जाते हैं। वे कुछ दिनों बाद लौटते हैं और अपनी मां अन्ना को गले लगाते हैं और फर्नांडा सेंटिन के पास जाते हैं और फर्नांडा को उपहार देते हैं जो वह लाए थे। पेरिस से उसके लिए वापस आती है और अपनी छोटी लड़की फर्नांडा की भलाई के बारे में पूछती है। उससे पूछती है कि वह फॉस्को के बारे में क्या सोचती है और वह उसे बताती है कि वह उसके लिए अजीब है। वह बताती है कि उसके सभी पुरुष भी अजीब हैं। फॉस्को लिवियो से मिलने जाता है। वह उसे एक उपहार देता है जो एक पेंसिल की तरह लगता है, जिस पर एक नग्न महिला खींची हुई है। ओलिवियो इस पेंसिल को अपने भोले दोस्तों के पास ले जाता है और वे बात करते हैं कि एक महिला के साथ संभोग करना कैसा होता है। अन्ना अन्य समुदाय के सदस्यों के करीब आती है, जैसा कि वे सभी बात करते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि पेरिस में उसके सभी अनुभव पेरिस में कैसे हैं। जबकि वे बात करते हैं कि वे फॉस्को को ट्रक में सही ढंग से पैक नहीं करने के लिए लिवियो का अपमान करते हुए सुनते हैं। वह उससे कहता है कि उसे सीखना होगा कि कैसे खुद का बचाव करना है और उसके जैसा बेकार व्यक्ति नहीं बनना है। अंकल केंट कार्टर के रूप में दो अलग अलग बेकार लोगों के लिए जब वे घर के लिए रवाना होते हैं, तो एना फॉस्को को यह बताने की कोशिश करती है कि जिस तरह से वह लिवियो से बात करता है वह अच्छा नहीं है और वह उससे बहुत अधिक दोस्ताना तरीके से बात कर सकता है। फॉस्को जोर देकर कहता है कि ओलिविया इसका आदी है और उन्हें यकीन है कि ओलिवियो उतना बोझिल नहीं है जितना कि अन्ना के बनाने से लगता है। कि अगले दिन फोस्को अपने ट्रक के साथ यात्रा करता है और अपने परिवार को बताता है कि वह पहले दिन 3 दिनों में वापस आ जाएगा। लिवियो अपने चाचा के घर जाता है। उसके चाचा ने नमस्ते पूछा। अगर शादी ने उसके पिता को बेहतर के लिए बदल दिया है तो वह सकारात्मक जवाब देता है, लेकिन फिर भी कहता है कि फोस्को को पूरी तरह से नहीं बदला जा सकता है। वह उस शाम को अपने चाचा के घर खाने के बाद घर लौटता है, इसलिए जब अन्ना उसे रात का खाना खाने के लिए कहता है तो वह उसे बताता है उसने खाना खा लिया है और वह उसे चेतावनी देती है कि शाम को खाना बनाने
जाने से पहले उसे बताए कि वह अपने बच्चे को अपने कमरे में नहीं पाती है। वह लिवियो के कमरे की जांच करती है और लिवियो के बगल में खुशबू पाती है, जो सिर्फ पैंटी की चिंता में है। वह संतरी को तुरंत बिस्तर पर जाने के लिए कहती है, लेकिन लड़की मना कर देती है। वह कहती है कि लिवियो उसे एक कहानी पढ़ रही है और वह कहानी खत्म होने तक सुनना चाहती है और अपनी माँ से अनिच्छा से उनके साथ शामिल होने के लिए कहती है। एना उनके साथ शामिल हो जाती है। फॉस्को अपनी यात्रा से अपने निर्धारित आगमन की सुबह आता है। वह सुगंध के साथ खेलता है, जबकि अन्ना लिवियो को शामिल करता है। वह जो रोमांटिक किताबें पढ़ती है, उसके बारे में एक बातचीत में वह उसे बताती है कि किताब व्यावहारिक नहीं हो सकती है, लेकिन इसका रोमांटिक फोस्को संतरी के साथ आता है और इस युवा लड़की के सामने गधे खाने का उल्लेख करता है, जो अन्ना को नाराज करता है। वे इसे व्यवस्थित करते हैं और एक खेल देखते हैं, जिसके बाद फोस्को और उसके दोस्त गंभीर शिकार पर जाते हैं और फोस्को को एक सोने की मूर्ति मिलती है। वह अपने दोस्तों को देने से इनकार कर देता है और चौंकाने वाला वह सुनता है कि कुछ छोटे बच्चे उसे मूर्ति दिखाने के लिए कहते हैं। वह गुस्से में घर लौटता है। एना से पूछें कि क्या वह वही है जिसने स्टैचू के बारे में सभी को बताया था। खाने की मेज बंट जाती है और लिविया बाहर निकल जाती है, जबकि सेंटीन जुगनू खेलने जाता है और फॉस्को मेक आउट फॉस्को उसे बताता है कि उसने अभी तक उसका पता नहीं लगाया है, लेकिन वह यह सुनिश्चित करेगा कि अगले दिन लिवियो और उसके दोस्त हमेशा की तरह वाटरसाइड पर जाएं। नग्न होकर पानी में तैरना, जबकि एक युवा महिला जिसने हमेशा उनकी जांच की है, उन्हें देखती है और उस रात गर्मी के कारण खुद को छूती है। लिवियो पेड़ और अन्ना पर कहता है, अपनी किताब जारी रखने के लिए वहां जाता है। वह उसे पेड़ पर अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है कि वह बैठ जाती है और वे बातचीत में शामिल हो जाते हैं, जहां ओलिवियो उससे पूछता है कि क्या वह उसे एक दोस्त या परिवार के सदस्य के रूप में देखती है। वह जवाब देती है कि वह उसे फोस्को के बच्चे के रूप में देखती है। वह पूछता है कि या वह उसके भाई की तरह है, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसने अपने भाई से वर्षों से बात नहीं की है। वह खुद की तुलना एक चचेरे भाई से करती है और वह उसे बताती है कि एक बार उसका एक चचेरा भाई एंटोनियो था, जो उससे बहुत बड़ा था, लेकिन वह उसे पसंद करती थी। वह हमेशा लिखती थी एंटोनियो और उसके माध्यमिक विद्यालय की रचना के बारे में कहानियां, लेकिन एंटोनियो ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया जब तक कि वह ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित नहीं हो गया। संतरी के अंदर का रास्ता अन्ना को बताता है कि वह ओलिविया से शादी करेगी जहां वह बूढ़ी हो जाएगी। अन्ना और संतरी इस मुद्दे के बारे में मजाक करते हैं और संतरी जोर देकर कहते हैं कि वह ओलिवियो को उसका अपहरण करने के लिए कहेगी और वे शादी कर लेंगे। वे दोनों नीचे एक शोर सुनते हैं और जैसे ही वे आगंतुक के पास जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि फोस्को को सोने की मूर्ति के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। वह फोस्को के साथ तुरंत उससे मिलने जाती है। वह उससे कहता है कि वह खुद काम न करे और जोर देकर कहता है कि वह ठीक हो जाएगा। उसे बस इतना ही करना है, पुलिस से झूठ बोलना है कि उसने कब्रिस्तान से मूर्ति नहीं ली। ओलिवियो पूछता है कि क्या उन्हें अपने चाचा से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन वह मदद से इनकार कर देता है। जबकि घर वापस अन्ना अपने समुदाय के राजनेताओं से मिलने की कोशिश करता है ताकि उनसे भीख मांग सके। दखल देते हैं, लेकिन वे जोर देकर कहते हैं कि वे फोस्को को फिर से देखने नहीं जा सकते हैं और वह देखती है कि वह घायल है। वह डरी हुई और उदास है, लेकिन फोस्को उस पर चिल्लाती है। वह उससे कहता है कि अगर वह जानती है कि वह खुश रहेगी तो उसे फिर से नहीं जाना चाहिए। वह उसके लिए बनी है। मुस्कान के साथ उसकी मदद करें और अच्छी तरह से कपड़े पहने ताकि वह रात में उसकी कल्पना कर सके। वह उदास होकर घर लौटती है, लेकिन फर्नांडीज को ओलिविया का जन्मदिन मनाते हुए पाती है
उसे गुस्सा आता है कि वे जन्मदिन मना सकते हैं जब उसका पति जेल में हो, लेकिन फर्नांडा उसे अपनासी बताती है। अल्चर उन्हें रोने और दुखी होने की अनुमति नहीं देता है। एक सिसिलियन के विपरीत वह अपने कमरे में जाती है और लिवियो माफी मांगने के लिए आती है, लेकिन वह उस रात लिवियो के साथ सफाई करने के बाद उसे विदा कर देती है। लिवियो के अंकल आते हैं। वह कहता है कि वह नहीं कर सकता, सो जाता है और वह अगले दिन लिवियो की दिवंगत मां की कब्र पर जाना चाहता है। ओलिवियो अपनी चाची से मिलता है, जो उसे बताती है कि उसके चाचा ने स्वीकार किया है कि वह वही था जिसने फोस्को को बताया था कि वह घर लौटता है, और अन्ना को एक पुरुष आगंतुक के रूप में देखता है। अन्ना उसे आगंतुक लाल के बारे में बताता है, उसे यह बताने के लिए कि उन्होंने फोस्को की मदद करने के लिए किसी को ढूंढा है। ओलिवियो अपने आगंतुक के बारे में गुस्सा हो जाता है और अपने बोतलबंद पेय को फेंक देता है। वह उसे यह जानने की कोशिश करती है कि अगले दिन एक सामुदायिक पार्टी के दौरान उसके साथ क्या गलत है। वह उसे बताती है कि उसकी आंखों में कुछ है। वह जाती है, उसे हटाने में मदद करने के लिए वह उसकी गर्दन को चूमता है और वह उसे चूमता है, और वह तब तक इशारा करती है जब तक कि वह अपना नियंत्रण वापस नहीं पा लेती है। वह उसे दूर भेज देती है और पार्टी में वापस आ जाती है। जब वह फिर से उससे मिलने आती है, जब वह चुन रही होती है उसके कपड़े ऊपर, वह उनसे इसके बारे में बात करने के लिए कहता है, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। वह उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे धक्का देती है कि आधी रात को वह केवल पैंटी के साथ उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है, इसलिए वह उसे पकड़ लेती है बेटी और खुद को छूती है। अगले दिन वह उसे अपने दरवाजे से बाहर धकेल देती है और उससे कहती है कि वह उस दिन फिर से कोशिश न करे। ओलिवियो अपनी बेटी को उसके खिलाफ कर देता है। वह रात में उसके पास जाती है और उसे बताती है कि वह अगले दिन फर्नांडा के घर से निकल जाएगा और वह उसे अपने पिता के वापस आने तक नहीं लौटना चाहिए। वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन वह उसे गुस्से में थप्पड़ मारती है। वह अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है और नशे में धुत होकर लौटता है और घायल हो जाता है। वह उसके घावों की देखभाल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देता है। वह कहता है कि वह पागल है अपने चाचा की तरह, और वह अपने चाचा के पास जाकर रहेगा और अंत में वह उसकी बातों में आ जाएगी और उनके पास हार्मोन सैंडविच होगा। अन्ना अगले दिन जेल में फोस्को से मिलने जाती है। फोस्को भी उसके पास आंसू बहाती है। वह घर लौटती है और अपना रिश्ता जारी रखती है लिवियो के साथ संबंध। जब वे बैठे कमरे में चुंबन और खेल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक पड़ोसी लड़की है जिसने लिविया स्टेला को देखते हुए खुद को भी छुआ है। उनका मानना है कि अन्ना ने जो किया है उसके अपराध को स्वीकार नहीं कर सकती है, इसलिए वह फर्नांडा को इसके बारे में सूचित करती है कि लंबे समय तक फोस्को जेल से रिहा हो जाता है और समुदाय एक स्वागत योग्य पार्टी का आयोजन करता है। फोस्को पार्टी के दौरान समुद्र में जाता है जहां वह स्टेला से मिलता है, जो उसे सूचित करता है कि पार्टी के बाद क्या हुआ। वह लिवियो से कहता है कि उन्हें एक दूसरे को माफ करना होगा, यदि नहीं तो वे उस रात बिस्तर पर जाने से पहले शांति से नहीं जा पाएंगे। ओलिविया और अन्ना ने अंतिम संदिग्ध नजरें साझा की। वह कमरे में वापस आ गई और फोस्को छू गई। उसके संभोग के लिए वह एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खुद को उसके ऊपर संतुष्ट करता है, जबकि फिल्म के अंत में एना उसके नीचे आंसुओं में रहती है। लिवियो की शादी हो जाती है और परिवार अपने परिवार को PhD ऑटोग्राफ और फिल्म यहाँ समाप्त होती है। संगीत